चांदी, हीरे मोती, जवाहरात कुछ भी लिया नहीं जाता, ना ही चढ़ाया जाता है। नारायण हरि की सत्तावर कथा में एक बार नारायण हरि परमात्मा की सत्तावर कथा चल रही थी। श्री हरि सत्यनारायण मंदिर हेरपुर चौकी पर। तो एक बहन आई और कहने लगी कि महाराज जी, मुझे अपने पति को बस में करना है, मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी बता दो या ऐसा कर दो जो मेरा पति मेरे हर बात को माने। महाराज जी कहने लगे कि देवी, पति को वश में करने के लिए आपको क्या करना है? मेरी बात बांटते रही है, मेरी सुनते रही है। तो महाराज जी ने कहा आपको बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, पति तो बस में हो जाएगा लेकिन इसमें जान भी जा सकती है। तो बहन बोली कि महाराज जी, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए लेकिन मुझे अपने पति को बस में करना है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है बहन जी, अगर आप जिद कर रही है तो एक काम करिए, आप एक शेर का बाल ले आइए। तो बहन कहने लगी महाराज जी, मैं शेर का बाल कहां से लाऊंगी? क्यों? अरे शेर जंगल में मिल जाएगा, ले आओ। ये नहीं महाराज जी, आप ही कोई उपाय बताइए। तो नारायण हरि की सत्तावर कथा में महाराज जी ने उपाय बताया कि देवी, चिड़ियाघर में जाना और चिड़ियाघर में जाकर 5 किलो या 10 किलो मांस लेकर जाना और जहां शेर हो वहां 1 हफ्ते डालकर छिप जाना। उस बहन ने 1 हफ्ते ऐसा ही किया। शेर भूखा प्यासा था, शेर को भोजन भरपेट मिलने लगा, वो इंतजार करने लगा। अगले हफ्ते गई तो महाराज जी ने कहा कि भोजन तो डालना लेकिन सामने खड़ी हो जाना। उस बहन ने शेर का भोजन डाला और दूर सामने खड़ी हो गई। 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। 1 हफ्ते के बाद जब तीसरा हफ्ता आया तो महाराज जी ने कहा कि तीसरे हफ्ते में पास में जाकर उसका भोजन डाल देना, डरना मत और बढ़ जाना। बड़े ही समझने की बात है देवी और महापुरुषों कि बस में कैसे किया जाता है। हम हर किसी को बस में कर सकते हैं लेकिन किससे, कैसे, ये समझने की बात है। उसने पास में 1 हफ्ता तक उसका भोजन डाला। शेर पहचान गया, जान गया कि रोज मेरा पेट भरती है, ये लाती है, और वो सामने खड़ी हो गई। जब सामने खड़ी हो गई तो धीरे धीरे पास बैठ गई। शेर अपना खाता रहा और शेर के सर पर हाथ राती रही, क्योंकि शेर जानवर जानता है कि इसने मेरी सेवा की है, टाइम से टाइम मुझे भोजन दिया है और ये मेरे भोजन का प्रबंध है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। शेर से हाथ फिराते फिराते उसने सोचा अब एक बाल नहीं, मैं 100 बाल उखाड़ लूंगी। उस देवी ने बालों का गुच्छा लिया
हर मंगलवार को होती है। मैं बात जाऊंगी और महाराज को बताऊंगी। तो कथा संपन्न हुई। बहन आई, कहा महाराज जी मैं माल ले आई। महाराज जी बड़े खुश हुए और कहा कि बेटी एक बात बताओ कि जिस प्रकार आपने शेर को बस में किया है, वो तो अनजान है, जानता भी नहीं है, वो पहचानता भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। जब तुम उसे बस में कर सकती हो, टाइम से उसको भोजन दिया, टाइम से उसका ध्यान रखा, अगर ऐसे ही तुम अपने पति का अगर ध्यान रखती तो बस में करने की जरूरत ना पड़ती। अरे बेटी बाबरी हो रही है, बस में करने की आवश्यकता नहीं है, वचन बांधने की आवश्यकता है, सेवा करने की आवश्यकता है, आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, अपनी अपनी चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम भक्तों पर दौड़ते हैं, हम कथाओं में सियारों पर दौड़ते हैं कि हमारा पति बस में हो जाए और हमारी चलने लगे, प्यार से, प्रेम से, प्रीति से, मानवता से। हर संसार में किसी को भी आप बस में कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती, दबाव से, दादागिरी से किसी को अपना, नफरत से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। इसलिए देवी और महापुरुषों सभी से ये कहना है कि मानव की सच्ची सेवा में परमात्मा झलकते हैं, दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर आप अपने पति के साथ साथ समाज की भी सेवा इसी प्रकार करोगी तो नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है। मानव की सेवा ही परमात्मा की सेवा स्वरूप पर यह सेवा कहलाती है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, नारायण हरि परमात्मा सेवा से ही खुश होते हैं, निंदा चुगली से नहीं, नफरत से नहीं, छल कपट से नहीं, बेमेरी अहंकार से नहीं, झूठ कपट से नहीं, केवल अगर पाना है तो मानवता को हृदय में जगा लो, सत्य को हृदय में जगा लो, तो परमात्मा को आप पा सकते हैं, पति को, परिवार को पा सकते हैं, घर परिवार को संभाल सकते हैं, गांव मोहल्ले को संभाल सकते हैं, शहर को भी संभाल सकते हैं, जिले को भी संभाल सकते हैं और अपने प्रांत को भी संभाल सकते हैं। अगर आपने